नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं आपके साथ हूं ललित शर्मा। आज हम आपको ले चलेंगे उस मुल्क में जहां वर्दी पहनना सिर्फ देश की सेवा नहीं, अरबों की मलकियत हासिल करने का रास्ता भी बन चुका है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो तेवर दिखाए हैं, अब वक्त है पड़ोसी मुल्क की फौज की वो परतें खोलने का जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे और आप आग बबूला भी हो जाएंगे। क्योंकि जब सेना ही सौदागर बन जाए तो मुल्क का नसीब गिरवी रख दिया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी अब सिर्फ यूनिफॉर्म में नहीं, सूट बूट में भी नजर आती है। बंदूकें थामने वाली ये फौज अब बिजनेस की कुर्सी पर भी जा बैठी है। वो सिर्फ सरहद पर नहीं, देश की इकोनॉमी पर भी कब्जा जमा चुकी है। स्कूल से लेकर सीमेंट प्लांट, बेकरी से लेकर बैंक तक सेना का वर्चस्व हर तरफ जो है वो फैला हुआ है। इस विशाल साम्राज्य को चलाने के लिए सेना ने 5 बड़े ट्रस्ट खड़े किए हैं: आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, फौजी फाउंडेशन, शाहीन फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन और डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। इन ट्रस्ट्स के बैनर तले ऑपरेट होती है 50 से ज़्यादा कंपनियां। नाम है वेलफेयर का, लेकिन फ़ायदा सिर्फ वर्दी वालों को ही मिलता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी का कारोबार 40 अरब डॉलर के पार है। ये पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी का 10% है, यानी हर 10वां रुपया सीधे आर्मी की जेब में जाता है। रिटायर्ड अफसरों को मिलते हैं प्लाट, लग्जरी बंगले, सरकारी ठेके और कंपनियों में हिस्सेदारी। लेकिन आम पाकिस्तानी के हिस्से में आती है बेरोजगारी, महंगाई और भूख। ये 2 पाकिस्तान हैं, एक सेना के खास लोगों का, दूसरा उस जनता का जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी लाइन में खड़ी रहती है। सेना के पास सिर्फ बंदूक नहीं, जमीन की बादशाहत भी है। इस्लामाबाद में 16,000 एकड़, कराची में 12,000 एकड़ जमीन पर सेना का कब्जा है, जो पूरे पाकिस्तान में 50 से ज़्यादा हाउसिंग प्रोजेक्ट पाक फौज के अधीन है। रिटायर्ड होते ही अफसरों को प्लाट इनाम में मिलते हैं। वर्दी पहनने की कीमत पर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी अब रियल एस्टेट फौज की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। ये एक पूरा बिजनेस एम्पायर है जो वर्दी की आड़ में खड़ा हुआ है। फौजी फाउंडेशन चलाता है 15 कंपनियां। शाहीन ट्रस्ट जो एयरफोर्स का है संभालता है 11 बिजनेस। बहरिया फाउंडेशन नेवी के रिटायर्ड अफसरों का ट्रस्ट है, वो भी $multi-million कंपनी चला रहा है। ये सब हो रहा है उस देश में जहां IMF से कर्ज लेने के लिए देश को गिरवी रखा गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त रुख अपनाया है। मोदी सरकार कूटनीतिक, सैन्य और आर्थिक हर स्तर पर पाक को घेरने की तैयारी में है। लेकिन असली वार तब होगा जब पाकिस्तान की फौज की ये काली कमाई दुनिया के सामने एक्सपोज होगी, क्योंकि बंदूक से बड़ा हथियार है सच्चाई है। पहलगाम के आतंकी हमले ने भारत को सतर्क कर दिया है। दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। सुरक्षा, कूटनीति और अर्थव्यवस्था पर हर स्तर पर पाकिस्तान को घेरने की तैयारी है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब पाकिस्तानी फौज की ये काली कमाई इंटरनेशनल मंचों पर बेनकाब होगी, क्योंकि ये सिर्फ लैंड माफिया नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का ये फ्रॉड है। तो अब आप जान चुके हैं पाकिस्तान की फौज सिर्फ सैनिक नहीं, बिल्डर भी है। देश की जमीन, कारोबार और करोड़ों की कमाई सब वर्दी की आड़ में बंट रहा है। लेकिन भारत अब खामोश नहीं रहेगा। जवाब सिर्फ सीमा पर नहीं, सिस्टम पर भी होगा, क्योंकि जब सच सामने आता है तो सब बड़ी ताकत बंदूक नहीं, सच्चाई होती है। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहें इंडिया डेली के साथ। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार।